पागल हो गई हो क्या? बंदूक नीचे करो। कबीर सिंगानिया दांत किटकिटाते हुए उस लड़की को देखते हुए जोर से चिल्लाया। पहले आप मेरी बात मानिए, उसके बाद ये बंदूक नीचे होगी। वो बेहद शांत शब्दों में बोली थी, लेकिन उसका वही सुकून कबीर सिंगानिया का सुकून छीन रहा था। बकवास बंद करो अपनी, और ख़बरदार जो दोबारा ऐसी कोई बात मुझसे की तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। अब कबीर की सहनशीलता जवाब देने लगी थी। तो ठीक है फिर, इसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। हानि देख लो, ये खुद तुम्हें मारने पर तुला है। बाद में मुझसे कोई शिकवा मत करना मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड, कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे भाई को मौका नहीं दिया। निशाना हानि की गर्दन पर किए वो पागलों की तरह बिहेव कर रही थी, जबकि हानि डर से थर थर काँप रही थी। इस पागल लड़की का कुछ भी भरोसा नहीं था कि ये ट्रिगर दबा दे और उसकी आत्मा को सीधा परलोक भेज दे। हानि तो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी कि तभी कबीर ने उसकी ओर कदम बढ़ाया। वहीं रुक जाइए कबीर सिंघानिया, मुझे हल्के में मत लीजिए। मैं बहुत सनकी हूँ, मुझ जैसी से आपका कभी पाला नहीं पड़ा होगा, इसीलिए होशियारी मत कीजिए। कबीर जो आगे बढ़ने वाला था उसकी बात सुनकर वहीं थम गया। अगर हानि को एक भी खरोंच आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा काव्या सिंह। कबीर ने अपनी काली गहरी आंखों से काव्या को घूरा। उसकी आंखों में भयानक गुस्सा देख काव्या एक पल को दिल ही दिल में घबराई थी, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराई। तो फिर मेरी बात मान लीजिए और मेरी बहन से शादी कर लीजिए। हानि सिर्फ उसी सूरत में बच सकती है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, काव्या बेखौफ अंदाज में बोलते हुए हानि को भी बुरी तरह डरा गई थी। हानि तो पहले ही उसकी हरकत से शौक थी, ऊपर से उसे ही बलि का बकरा बना दिया। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, हाथ नीचे करो। हानि को एक भी खरोंच आई तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। कबीर सिंगानिया की गरजदार आवाज़ गूंजी थी। कबीर सिंगानिया का दिल पूरी तरह धड़कने लगा था। सामने खड़ी लड़की से उसे समझदारी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हानि की जान खतरे में थी। मिस हानि सिंघानिया, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने इस इंसान को बहुत वक्त दे दिया, अब और नहीं। अब वक्त आ गया है टाटा और गुड बाय कहने का। सो बाय स्वीटहार्ट, ये कहते हुए उसने एक झटके से गोली। सुबह की पहली किरण उस छोटे से घर में हमेशा की तरह इन दोनों बहनों को खुशी दे जाया करती थी। दोनों बहनें पूरी श्रद्धा के साथ सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान जी के दर्शन करती और फिर सुबह की सैर के लिए पास के पार्क में चली जाती। आज भी वे अपने रोजाना के रूटीन के अनुसार पार्क आई थीं, लेकिन आज कुछ अलग था। काव्या ने अपनी 4 साल बड़ी बहन नैना की आंखों में नमी देखी थी। क्या बात है दीदी, इतनी चुप चुप क्यों हो? नैना ने काव्या का हाथ थामकर पूछा। कुछ नहीं काव्या, बस यूं ही। अक्सर सोचती हूँ मम्मा पापा के जाने के बाद हमने कितनी कठिन जिंदगी देखी है। भगवान किसी पर ऐसे दिन न लाए जो हम पर बीते हैं। अब भी सोचती हूँ तो रोना आने लगता है। पर दीदी, मम्मा पापा के बाद शालिनी आंटी ने भी तो हमारा कितना अच्छे से ख्याल रखा। अब बेचारी को वापस जाना पड़ गया क्योंकि उनकी अपनी बेटी को अब तलाक हो गया है, तो वो भी क्या करें बेचारी। और हम भी तो अब बड़े हो गए हैं, अकेले रह सकते हैं। और हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए। काव्या ने नैना को प्यार से गले लगाया तो नैना ने नम आँखों से मुस्कुराते हुए उसे देखा। तुम भी ना, चलो घर चलते हैं, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो जाएगी और तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए। नैना ने उसका हाथ थामे घर की ओर रुक किया। वे दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थीं और शायद आने वाले वक्त में यही सहारा एक दूसरे से छिनने वाला था। कब तक आएंगे डॉक्टर हार्दिक? जब नैना हॉस्पिटल में दाखिल हुई तो एक इमरजेंसी केस आया हुआ था। उसके लिए डॉक्टर हार्दिक ऑपरेशन थिएटर में थे और काफ़ी देर से वहीं थे। नैना को बेचैनी होने लगी तो उसने चिंता से अपनी कलीग से पूछा, यार अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों इतना वक्त लग गया। डॉक्टर सीमा ने भी अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखते हुए कहा। तभी डॉक्टर हार्दिक उस तरफ आते हुए दिखाई दिए तो नैना अपने धड़कते दिल को थामे उन्हें देखने लगी। बेचैन दिल को एक करार सा आया था डॉक्टर हार्दिक को देखकर। डॉक्टर हार्दिक के चेहरे पर अभी चिंता के साफ निशान थे। डॉक्टर हार्दिक को परेशान देखकर डॉक्टर सीमा जल्दी से आगे बढ़ी थी। क्या हुआ, ऑपरेशन सफल नहीं हुआ क्या? डॉक्टर सीमा ने जल्दी से पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं, पेशेंट तो अब खतरे से बाहर है। लेकिन वो गहरी सांस लेकर रुक गया। लेकिन क्या हुआ? नैना ने भी तुरंत पूछा। उस लड़की को बहुत ही बुरी हालत में लाया गया था। मैंने इंस्पेक्टर सागर से बात की है, ऐसे नहीं जाने दूंगा उसे। उस लड़की को बुरी तरह, उसका पूरा शरीर झुलस चुका है। बच जाने के बाद भी क्या वो इस हालत में ज़िंदगी जी सकेगी? डॉक्टर हार्दिक बेहद परेशान थे। उफ, हद हो गई दरिंदगी की भी। सीमा को भी बहुत दुख हुआ था। सर कॉफ़ी,
अचानक चपरासी उनके पास आकर कॉफ़ी बढ़ाने लगा तो हार्दिक ने हैरान और सवालिया नज़रों से उसकी ओर देखा। वो आप न जाने कब से उस इमरजेंसी केस में लगे थे, तो इसीलिए आपने नाश्ता नहीं किया होगा। तो मैंने सोचा आपके लिए। फौरन नैना ने वजह बताई। हालांकि हार्दिक की सवाल भरी नज़रों से वो बुरी तरह हड़बड़ाई थी। हमेशा ऐसा ही होता था। डॉक्टर हार्दिक को देखने के लिए वो बेचैन भी रहती और जब वो उसके सामने होता तो दिल बुरी तरह धड़कने लगता था। हाथ पैरों में हल्का हल्का सा कंपन होने लगता, हथेलियों में नमी उतरने लगती और अपनी इस हालत से वो खुद ही परेशान हो जाया करती थी। मुझे ज़रूरत नहीं, और प्लीज़ आप मेरे लिए सोचा न करें, यही बेहतर होगा। मैं अपने लिए खुद सोच सकता हूँ, सो प्लीज़ मेरे मामलों से दूर रहा करें। वो बेरुखी से जवाब देता वापस पलट गया। नैना की आंखों में नमी तैर गई। क्या कोई बात हुई है आपकी डॉक्टर हार्दिक से? वो आपके साथ इस तरह रूडली व्यवहार क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर सीमा ने नैना से पूछा। हॉस्पिटल में सबको अच्छी तरह पता था कि हार्दिक, नैना और कबीर के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी, बल्कि एक मिसाल थी। ऐसे में हार्दिक का नैना के साथ यूँ सख्ती से पेश आना सीमा को हजम नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं, मैं बस अभी आई। वो खुद पर काबू पाते हुए बाहर निकली और हार्दिक के पीछे उसके केबिन में चली आई। हार्दिक ने उसके आते ही माथे पर बल डालकर उसे घूरा, मगर बोला कुछ नहीं। आप सबके सामने मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकते हैं? वो दुखी थी। डॉक्टर नैना, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, अपने कदम जहाँ हैं वहीं रोक लें। सिवाय दर्द और तकलीफ के आपको कुछ नहीं मिलेगा, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ पहुँचे। हार्दिक ने अब उतने ही ठंडे लहजे में जवाब दिया। अब आप ज्यादती कर रहे हैं। मैंने अब मृग मरीचिका के पीछे भागना छोड़ दिया है, पर आप अपने रूखे बर्ताव से मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। नैना का गला भर आया। डॉक्टर हार्दिक गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया। उस वक्त उसके सब्र की डोरी टूट रही थी और वो किसी बहस के मूड में बिल्कुल नहीं था। और सामने खड़ी लड़की उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, खासकर उसके आंसू, जो डॉक्टर हार्दिक को उसकी आंखों में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। आप रेस्ट करें, आई एम सॉरी। आगे से आपसे कोई बात नहीं करूँगी। वो अपने आंसुओं को रोके दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। रुकिए डॉक्टर नैना। डॉक्टर हार्दिक की आवाज़ पर उसके कदम रुक गए। दिल की एक धड़कन मिस हुई थी। आस और उम्मीद की एक डोरी बंधी थी, लेकिन उसे नहीं पता था उम्मीद की ये कमज़ोर सी डोर भी टूटने वाली थी। बोलते हुए उसके पास आया। मैं नहीं चाहता कि आपको आगे चलकर कोई तकलीफ हो। हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन आपने इस दोस्ती को एक और ही मतलब दे दिया है। अब मेरे लिए इस रिश्ते को निभाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो आप इस दोस्ती के रिश्ते को भी ख़त्म कर दीजिए, डॉक्टर नैना ने तकलीफ से कहा। कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। दोनों ही एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। मैं यूएस जा रहा हूँ हमेशा के लिए। वहीं आशी से शादी करूँगा और वहीं सेटल हो जाऊँगा। हार्दिक की बात पर नैना को लगा जैसे हवा में ऑक्सीजन कम हो गई हो। दम घुटने लगा। आंखें बर्दाश्त की शिद्दत से लाल होने लगीं। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके जाने की बात सुनकर उसका दिल तड़प उठा। खुश रहें आप, जहाँ भी रहें। वो चाहकर भी अपने आंसू रोक ना पाई और वहाँ रुक भी ना सकी। तुरंत बाहर निकल आई। हॉस्पिटल के स्टोर रूम की ओर बढ़ी ताकि किसी को उसके आंसू नजर ना आए। कबीर, कबीर बेटा। कबीर सिंघानिया के पापा ने अपने बेटे को पुकारा, जो तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था। दूसरी बार पुकारने पर उनके शहजादे के कदम थम गए। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी तो गाल पर गहरा डिंपल उभर आया। यार, तुम हमेशा दूसरी बार पुकारने पर ही क्यों रुकते हो? पहली पुकार पर क्यों नहीं रुक जाते? वो बेटे को देखकर शिकायती शब्दों में बोले। पहली पुकार पर रुक नहीं सकता पापा। हो सकता है पुकारने वाले से गलती हो गई हो, लेकिन दूसरी पुकार पर आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि पुकारने वाला मेरा अपना होता है और दूसरी बार वही पुकारता है जो अपना होता है, और हम उसके दिल के बेहद करीब होते हैं। वो पेशे से एक डॉक्टर था, लेकिन फिलॉसफी झाड़ना नहीं छोड़ता था। यार, तुम मुझे इन किताबों वाली बातों से तो दूर ही रखो। भाई, मैं एक सीधा साधा सा बंदा हूँ और तुम्हारी फिलॉसफी मेरे समझ नहीं आती। सीधी बात ही समझ आती है। अच्छा, ये देखो, एक लड़की की फ़ाइल है। इसमें उस लड़की की तस्वीर भी है और डिटेल्स भी। मिस्टर कमलेश ने भेजी है, ख़ास तुम्हारे लिए चुनकर। अब तुम भी थोड़ा सा लचीलापन दिखाओ और पसंद कर लो, ताकि मैं तुम्हारे हाथ पीले कर सकूं। उसके बाद अपने दादा बनने के सपने को पूरा कर सकूं। वो दोस्ताना अंदाज में बोले। अच्छा, रियली? मुझसे पहले हानि है। उसके हाथ नीले पीले कीजिए। मेरे लिए अभी मत सोचिए, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल भी शादी के मूड में नहीं हूँ। यार, ये तो गलत बात है। हानि अभी छोटी है, वो पढ़ रही है। तुम बड़े हो गए हो,
भगवान बुरी नज़र से बचाए मेरे बेटे को। भगवान की कृपा से पूरे 29 साल के हो गए हो। अब तो कर लो। तुम्हारी उम्र में मैं तो 2-2 बच्चों का बाप भी बन चुका था। उन्होंने उसे प्यार से कहा। यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। मान भैया, हानि की अचानक एंट्री से दोनों की बातचीत का सिलसिला टूट गया। मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है, प्लीज छोड़ाइए। वो हमेशा कबीर को मान ही कहती थी, क्योंकि कबीर उसका भाई था, उसका मान था। कबीर को भी उसके मुंह से मान कहलाना बहुत अच्छा लगता था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो पापा बाद में बात करेंगे, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा और हानि के साथ गेट की ओर बढ़ गया। इस फाइल का क्या करूं? उनकी आवाज़ पर कबीर ने पलटकर उन्हें आंख मारी और अपने खास शरारती अंदाज में कहा, जहाँ से आई है वहीं वापस करवा दीजिए, और कहते हुए बाहर निकल गया। ओ गॉड, क्या करूं इस लड़के का, हाथ ही नहीं आता। वो बड़बड़ाए और अफसोस से हाथ में थमी हुई उस फाइल को देखने लगे। वापसी पर ड्राइवर आ जाएगा लेने। अच्छा ठीक है मान भैया, जब तक ड्राइवर ना आए गेट से बाहर मत निकलना, समझी? वो उसे यूनिवर्सिटी के गेट पर उतारते हुए बोला। हानि मुस्कुराते हुए ओके कहती अंदर चली गई। उसी पल जब वो गाड़ी मोड़ रहा था, उसकी नज़र एक लड़की पर जा टिकी। हानि उससे गले मिल रही थी। हमेशा ही वो उसे देखता था। जब भी हानि को लेकर यूनिवर्सिटी आता, उसकी नज़र उस लड़की पर जरूर पड़ती थी, और जिस कदर प्यार से वो हानि से मिलती थी, कबीर के दिल में वो खुद ब खुद उतर गई थी। काव्या सिंह, उसने होठों ही होठों में दोहराया। उसका नाम भी उसे हानि से ही पता चला था। 24 घंटे हानि बस उसी की बातें करती थी। दोनों बेस्ट फ्रेंड जो थीं, हॉस्पिटल से आई कॉल रिसीव करते हुए वो गाड़ी को बैक कर चुका था और आगे की ओर बढ़ गया। रोते रोते अपने दिल का बोझ हल्का करती वो स्टोर रूम से बाहर निकलने लगी कि दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उसने 2-3 बार लॉक घुमाया, लेकिन लॉक नहीं खुला। वो अचानक डर गई। अपनी पॉकेट में मोबाइल ढूंढा तो मिल गया, लेकिन बैटरी एकदम लो थी। शायद एक कॉल चली जाए, कुछ सोचते हुए उसने हार्दिक को कॉल लगाई, जो उसने नहीं उठाई। नैना को डर ने घेर लिया। अब क्या करूं? नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैसेज करती हूँ हार्दिक को। उसने जल्दी से मोबाइल लिया और एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने लगी। हार्दिक, प्लीज़ हेल्प मी, मैं स्टोर रूम में हूँ, प्लीज़। इससे पहले कि मोबाइल बंद होता, उसने मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड का बटन दबा दिया। वो सेंड हो रहा था कि तभी मोबाइल बंद हो गया। हे भगवान, मैसेज सेंड हो गया हो। हार्दिक प्लीज़ मैसेज देख लो, कोई हेल्प के लिए आ जाओ। न जाने किसने दरवाज़ा लॉक कर दिया है। वो वहीं बैठी आंसू पोंछने लगी और सोचने लगी। काव्या कितनी ही बार नैना के नंबर पर कॉल कर चुकी थी, लेकिन वो लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। न जाने कहाँ है दीदी आप, इतनी रात हो गई है, आप अब तक क्यों नहीं आई घर? मोबाइल भी बंद किया हुआ है। काव्या झुंझलाई। हॉस्पिटल में वो सिर्फ सीमा को जानती थी, उसे भी कॉल करके देख चुकी थी। उसने भी अनजान बनने का ही जवाब दिया, क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से वो जल्दी घर आ गई थी। अब हॉस्पिटल का नंबर डायल कर रही थी और कोई उठा ही नहीं रहा था, लेकिन वो भी जिद्दी बनी कॉल करती रही। आज सारा दिन हॉस्पिटल में इतना बिजी रहा था कि हार्दिक को एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिली थी। यहाँ तक कि उसका मोबाइल भी बंद पड़ा था। हार्दिक ने उसे चार्जिंग पर लगाते हुए खुद बाथरूम का रुख किया। वापस आते बाल सुखाते मोबाइल ऑन किया। आज की टफ रूटीन से वो बहुत ज़्यादा थक गया था। कॉफ़ी बनाकर पीने का इरादा रखते हुए वो मोबाइल लेकर किचन में आया। मोबाइल ऑन होते ही मैसेज की टोन बजी थी, जिसमें 4 मैसेज आशी के थे, जिसमें उसने अपनी आज की तस्वीरें भेजी थीं। वो आज किसी फंक्शन में गई थी। उन तस्वीरों को हार्दिक ने बस एक नज़र देखा। अब वो बाकी मैसेज चेक कर रहा था कि नैना के नंबर से आए व्हाट्सएप वॉइस मैसेज पर वो चौंका। नैना ने कभी उसे वॉइस मैसेज नहीं किया था, या तो रिटर्न मैसेज में बात करते या फिर कॉल पर। मैसेज खोलकर सुना तो हार्दिक के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ये मैसेज सुबह 12 बजे का था और अब रात के 9 बज रहे थे। वो उसके नंबर पर कॉल करता उन्हीं कदमों पर बाहर की ओर भागा। नंबर बंद जा रहा था। हार्दिक बुरी तरह घबराया हुआ था। आई होप नैना तुम ठीक हो। गाड़ी निकालते हुए उसने हॉस्पिटल का रुख किया। उसका दिल बुरी तरह बेचैन हो रहा था। डॉक्टर कबीर सिंघानिया रिसेप्शन पर खड़ा था कि बार बार कॉल आ रही थी। रिसेप्शन बॉय वहाँ मौजूद नहीं था और मजबूरन उसे ही रिसीवर उठाना पड़ा। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों का? इतने नखरे किस बात के हैं कि एक फ़ोन कॉल तक नहीं उठा रहे? जैसे बिल आ जाता है तुम लोगों को। सामने लड़की थी कोई, जो बिना हेलो किए ही शुरू हो गई थी। मिस, आर यू इन योर सेंसेस? कबीर सिंघानिया को गुस्सा आ गया था। यस आई एम। मेरी कॉल वक्त पर उठा लिया करें ताकि बेइज्जती से बच सकें। चलिए अब शाबाश, मेरी सिस्टर को बुलाइए, बात करनी है मुझे। वो मुद्दे पर आई थी। कौन है आपकी सिस्टर? वो एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोला। मेरी सिस्टर डॉक्टर नैना है।
अब ज़्यादा सवाल करके फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे आप। सामने लड़की की बात सुनते ही कबीर ने होंठ भींचते कॉल काट दी और काव्या तो मोबाइल देखती रह गई। कबीर वहाँ से अपने केबिन की ओर बढ़ गया। आज उसकी नाइट ड्यूटी थी और कुछ एडमिट पेशेंट की फाइल को वो दोबारा चेक कर रहा था। डॉक्टर हार्दिक भागने के अंदाज में हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। उसका सीधा रुख बेसमेंट की ओर था, जहाँ पर स्टोर रूम बना हुआ था और बहुत कम लोग वहाँ पर जाया करते थे। ऐसे में नैना वहाँ क्यों गई, ये एक अलग सवाल था जिस पर हार्दिक को गुस्सा आया हुआ था। अपने निढाल वजूद के साथ वो उठी थी। सुबह से शाम हो गई थी। स्टोर रूम में तो हवा का गुजर भी नहीं था। घुटन और उमस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो उठी तो उसका सिर बुरी तरह चकरा गया। पास वाली टेबल से ठोकर खाते हुए वो जमीन पर गिर गई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो हिचकियों से रोते हुए उठने की फिर से कोशिश कर रही थी, लेकिन सारी हिम्मत जैसे एक साथ छूट चुकी थी। उसी पल स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला। हार्दिक ने अंदर आते नैना को जमीन पर गिरते देखा तो फौरन उसकी तरफ लपका था। उसका सिर अपनी गोद में रखा है। नैना, नैना आंखें खोलो। वो उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। हार्दिक धीरे से नैना के होंठों से निकला। अपना नाम सुनते ही वो उसे अपनी बाहों में भरकर बाहर की ओर भागा था। मेरी बहन कहाँ है? आखिर ये हॉस्पिटल वाले खुद को समझते क्या हैं? इनकी तो। काव्या को बहुत गुस्सा आया था, पर उस वक्त उसे हॉस्पिटल जाना सही भी नहीं लग रहा था। उसके पास कोई गाड़ी भी नहीं थी। होती भी तो क्या फ़र्क पड़ता था, क्योंकि उसे ड्राइविंग कौन सी आती थी। भगवान जी, मेरी दीदी की रक्षा करना। उसकी आंखें नम हो गईं। डर और खौफ भूख की वजह से नैना बेहोश हो गई थी। उसे ड्रिप लगी हुई थी और जब उसे होश आया तो उस वक्त हार्दिक उसके पास ही था। नम आंखों से उसने हार्दिक को देखा। अब कैसा महसूस कर रही हो? हार्दिक का लहजा नॉर्मल था। उसके शब्दों में ढूंढने से भी नैना को अपने लिए फिक्रमंदी महसूस नहीं हुई। ठीक हूँ, वो अपना रुख फेर गई। हार्दिक ने उसकी ड्रिप उतारते हुए उसके हाथ से कैनुला रिमूव किया। उसी लम्हे कबीर सिंघानिया वार्ड में दाखिल हुआ। यार, ये सब क्या है? अचानक से तुम वहाँ कैसे पहुँच गई? कबीर शुरू से ही सबके साथ फ्रेंडली बातचीत करता था। नैना की दोस्ती भी उससे उसी फ्रेंडली नेचर की वजह से हुई थी, पर वो सबकी इज्जत करता था और नैना को तो वो बहन कहता था, इसीलिए बहनों की तरह ही ट्रीट करता था। उसके लहजा में नैना को फिक्रमंदी महसूस हुई तो वो धीमे से मुस्कुरा दी। बस पता नहीं चला डॉक्टर कबीर, क्या वक्त हो गया है। वो अब कबीर की तरफ देखने लगी थी। हार्दिक को इग्नोर कर चुकी थी और हार्दिक बिल्कुल खामोश मोबाइल पर आए मैसेज का जवाब टाइप कर रहा था। शायद 10 बज रहे हैं। ओह भगवान जी, बहुत देर हो गई है। काव्या परेशान हो रही होगी। क्या मुझे घर छोड़ देंगे? नैना ने फिक्रमंदी से बिस्तर से उठते हुए कबीर से पूछा। उसी लम्हे नर्स अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में जूस का गिलास था। उसने डॉक्टर नैना को प्यार से देखते हुए तबीयत पूछी और जूस का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। उसने हैरानी से हार्दिक की ओर देखा तो हार्दिक ने अपनी नज़रें मोबाइल पर ही टिका दी। मुझे देर हो रही है, घर जाना है, थैंक यू, वो मोहब्बत भरे नरम लहजे में कहती उठी थी, लेकिन फिर से चकरा गई। पास खड़े हार्दिक ने फौरन उसे संभाला। नर्स से जूस लेते हुए उसके लबों से लगाया। उसका सख्त और रूखा अंदाज देखते ही नैना ने जूस का गिलास थाम लिया और कबीर खिसियानी सी हंसी हंसा था और रुख फेर लिया। चले डॉक्टर कबीर। जूस खत्म करते हुए वो कबीर की ओर देखते हुए बोली, यार इस वक्त तो बहुत बिजी हूँ एक काम में, वरना जरूर चलता, पर डॉक्टर हार्दिक की ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो गए हैं तो वो आपको घर छोड़ देंगे। कबीर ने दोनों के बीच की ठंडक को महसूस करते हुए कहा, नहीं आप बिजी हैं तो इट्स ओके, मैं कैब करवा लूँगी। नैना ने फ़ौरन मना कर दिया, जो हार्दिक को बेहद गुस्सा दिला गया। डॉक्टर कबीर आप जाएं, अपना काम करें, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। हार्दिक का अंदाज हक जताने वाला था। डॉक्टर कबीर अपनी मुस्कान अब मुश्किल से दबाते हुए वहाँ से बाहर निकल आया था। वो यारों का यार था तो दुश्मनों का दुश्मन। जितना हंसमुख था गुस्से का उतना ही तेज भी था, लेकिन गुस्सा भी उसे बहुत कम आता था, पर जब भी आता बहुत शिद्दत से आता था। वो हार्दिक और नैना को काफ़ी अरसे से जानता था। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते दिखते, लेकिन एक होते दिख नहीं रहे थे, और इसके लिए कबीर कभी कभी अफसोस से भर जाया करता था। सारे रास्ते खामोशी छाई रही। दोनों ही चुप थे। घर की सड़क आ चुकी थी। घर के करीब एक बेकरी पर हार्दिक ने गाड़ी रोकी। वो बेकरी से काफ़ी सारा सामान लेते हुए वापस मुड़ा था और नैना ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था, जैसे अब ज़िंदगी में कुछ बचा ही ना हो। वो अब खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही थी, जब हार्दिक हमेशा के लिए यूएस चला जाता। गाड़ी नैना के घर के आगे रुकी तो हार्दिक उसकी ओर मुड़ा। ये चीज़ें ले जाइए और अपना ख्याल रखिए,
वो फॉर्मल अंदाज में बोला। क्या आपके पास आशी की तस्वीर है? हार्दिक ने उसके सवाल पर चौंक कर उसे देखा। वो उससे कुछ और बात कर रहा था जबकि वो आशी की तस्वीर मांग रही थी। नहीं, कुछ सोचते हुए उसने इनकार कर दिया, जबकि उसके मोबाइल में कुछ देर पहले ही वो आशी की ताज़ा तस्वीरें देख चुकी थी जब वो गाड़ी से उतरकर बेकरी गया था। उसके जवाब पर वो खामोशी से नीचे उतर गई और हार्दिक उसे देखता हुआ खुद भी गाड़ी से नीचे उतरा। उसने दरवाज़ा अनलॉक किया और घर की दहलीज के अंदर कदम रखे। हार्दिक भी पीछे दाखिल होता सारा सामान आंगन में बिछे पलंग पर रखने लगा। आपको इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी डॉक्टर हार्दिक? मैं ये कर्ज वापस कैसे चुकाऊंगी? आप तो यूएस चले जाएंगे ना, और मेरे तो दूर दूर तक यूएस जाने की कोई चांस नहीं। वो धीमे से खुद तरसी के अंदाज में मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ी थी। आपको इस सब के बदले कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है नैना, मैं चलता हूँ, वो सपाट अंदाज में कहता दरवाजे की ओर कदम बढ़ा गया। बाहर आते ही उसने गाड़ी वापस मोड़ ली। नैना का इंतजार करते करते काव्या की आंख लग गई थी। बाहर से आवाज़ें सुनते ही वो फौरन उठ बैठी थी, लेकिन तब तक हार्दिक जा चुका था। दीदी, दीदी आप ठीक तो है ना? नैना को एक सोफे पर ढहते देख काव्या उसके पास लपकी थी। हाँ ठीक हूँ, रुंधे लहजे में जवाब आया। दीदी ये सब कौन लाया? मम्मा। काव्या के पूछने पर बेख्तियार नैना के लबों से एक सिसकी के साथ ये शब्द निकला था तो काव्या चौंक उठी। अचानक पूछे गए सवाल पर नैना की आंखें और भी भीगने लगी थीं। दीदी आप रो क्यों रही हैं? काव्या अपनी हजल आंखों से नैना को रोता देख और भी ज़्यादा उलझ गई। तो क्या करूं काव्या, हार्दिक यूएस जा रहे हैं हमेशा के लिए, और वहां जाकर अपने माँ बाप की पसंद की हुई लड़की आशी से शादी कर लेंगे। मेरा क्या होगा? दुनिया सही कहती है, जिनके माँ बाप मर जाते हैं उनका फिर कोई नहीं होता। टिश्यू से आंसू पोंछते नैना को देखते उस वक्त काव्या को अपनी बहन पर बार बार गुस्सा आ रहा था, जो कितने समय से खामोशी से एक आदमी से मोहब्बत किए जा रही थी, लेकिन उसे बताने की बजाय उसके जाने का गम मना रही थी और अब उसकी याद में बैठी आंसू बहा रही थी। काव्या काफ़ी अरसे से जानती थी कि कोई डॉक्टर है उनके हॉस्पिटल में जो उसकी दीदी का दिल ले उड़ा है। नाम आज पता चला। हद है यार दीदी, अगर मोहब्बत की है तो डंके की चोट पर करनी थी ना, निडर होकर मुकाबला करती। कमज़ोर लोगों की तरह आंसू बहा रही हैं। इतने छोटे दिल की हो, आपको डॉक्टर किसने बना दिया? काव्या ने हैरानी और गुस्से से कहा। जब तुम्हें किसी से मोहब्बत होगी ना तब पूछूंगी। सो करती नाक की नैना की नाक भी लाल हो चुकी थी। मोहब्बत? काव्या का मोहब्बत से क्या लेना देना? ये फिजूल काम आप डॉक्टर लोग ही करें। अच्छा यार अपने आंसू तो पोंछिए, करते हैं कुछ आपकी मोहब्बत का। काव्या का शैतानी दिमाग अलर्ट हुआ था। फौरन अपनी बेस्ट फ्रेंड हानी को कॉल मिलाई, जो पहली रिंग पर ही उठा ली गई। उसे मिलने के लिए सुधा हॉस्पिटल बुलाया और कॉल काटती एक नज़र मुड़कर अपनी मासूम बहन को देखा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप चलें अंदर, बाद में बात करते हैं इस टॉपिक पर। वो सरनामे हिलाती नैना का हाथ थामे कमरे में ले गई, जबकि दिमाग में शैतानी स्कीमें पनप रही थीं। सुबह होते ही काव्या यूनिवर्सिटी जाने की बजाय सीधे सुधा हॉस्पिटल पहुंची थी, जहां हानि पहले से उसका इंतजार कर रही थी। बोलो भी क्यों बुलाया है यहाँ पर? भाई ने यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। हानि ने माथे पर बल डालते हुए कहा। क्यों? तुम्हारे भाई क्या यहाँ ऑफिस बॉय का काम करते हैं? काव्या ने तंजिया अंदाज में कहा। ओ हेलो, मेरे भाई डॉक्टर हैं यहाँ, डॉक्टर मान। मेरी जान है मेरे भैया। हानि गर्व से बोली। मान? ये कैसा नाम हुआ? पूरा नाम बताओ। डॉक्टर हार्दिक। सामने ही डॉक्टर हार्दिक को देखकर हानि के मुंह से अचानक ये नाम निकला था और जल्दी से हार्दिक से छुपने के लिए वो काव्या के पीछे हुई थी। डॉक्टर हार्दिक ने देख लिया तो यकीनन भाई को भी पता लग जाना था, जबकि हानि के मुंह से अचानक डॉक्टर हार्दिक का नाम सुनकर काव्या चौंकी थी। क्या मतलब? डॉक्टर हार्दिक तुम्हारे भाई हैं? काव्या ने हैरानी से उसे देखा तो वो आंखें इधर उधर करती ना समझी में हाँ बोल गई। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? तुम जानती हो मेरे भाई को? हानि ने हैरानी से पूछा। नहीं जानती तो नहीं, पर अब वो मुझे ज़रूर जान जाएंगे। तो मुझे उनसे मिलवा दो प्लीज़। काव्या उसे घसीटते हॉस्पिटल के अंदर लाई थी। अरे वो आफत की पुड़िया, थोड़ी तो दया दिखा मुझ पर। अगर भाई को पता चला कि मैं यूनिवर्सिटी से सीधा इधर आ गई हूँ तो मेरी तो शामत आ जाएगी, जान ले लेंगे भैया मेरी। सख्त ऑर्डर है कि जब तक वो या फिर ड्राइवर ना आ जाए यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर कदम ना निकालूं। वो बौखला गई थी। अरे कुछ नहीं होता, छुपकर दूर से दिखा दो यार। काव्या ने आसपास नज़र दौड़ाते हुए हॉस्पिटल के रिसेप्शन के पास खड़े होकर पूछा। मुझे बताओ कौन सा डॉक्टर तुम्हारा भाई है? हानि की आंखें एकदम चमकी। वो रहे,
उसने दूर खड़े एक डॉक्टर की तरफ इशारा किया। काव्या ने नजरें उस ओर घुमाई। वो? काव्या ने उस आदमी को देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। उसके बाएं गाल पर डिंपल था और काव्या का दिल धक से रह गया था। उसकी पूरी बॉडी को देखते हुए काव्या ने एक झुरझुरी सी ली थी। वो डॉक्टर कम और बॉडी बिल्डर ज़्यादा लग रहा था। दीदी को इस बंदे में क्या नजर आया? वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। हेलो, जरा लिमिट में, भाई है मेरे। हानि ने उसके शब्द सुनते ही मुंह बिचका कर कहा। और ये तुम्हारी दीदी कहाँ से आ गई बीच में? सब कुछ सच सच बताओ, क्या मिस्ट्री है ये? हानि उसकी तरफ जांचती नज़रों से देखने लगी। तुम्हारे भाई ने दिल तोड़ा है मेरी दीदी का, और अब थोड़ा हिसाब किताब करना है उनसे। कैसा हिसाब किताब? खबरदार जो कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तुमने। तुम मेरे भाई को नहीं जानती, वो बहुत गुस्से वाले हैं और मुझे बहुत प्यारे हैं वो। ओह रियली? फिर तो उस भाई को अपनी ये बहन भी बहुत प्यारी होगी। काव्या के शैतानी दिमाग में क्या चल रहा था हानि समझ न पाई। हाँ तो इसमें क्या शक है, जान हूँ मैं अपने भाई की। हानि ने गर्दन अकड़ाते हुए जवाब दिया था। चलो मेरे साथ। काव्या उसे पकड़ते हुए हॉस्पिटल के सबसे ऊपरी फ्लोर पर ले गई। वहां आकर दोनों ने गहरी सांस ली। यहाँ तो कोई नहीं, काव्या ने कहा। काव्या, यहाँ क्यों लाई हो मुझे? हानि ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। काव्या ने चारों ओर नज़र दौड़ाई तो सामने ही जमीन पर पड़ी रस्सी को एक नज़र देखती हानि की तरफ देखकर मुस्कुराई। वाट? हानि ने ना समझी से उसकी तरफ देखा, लेकिन काव्या ने उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बिना उस रस्सी के पास ले गई। क्या करने वाली हो तुम? हानि को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस अपना मुंह बंद रखना और अपना फ़ोन मुझे दो। हानि को रस्सियों के साथ एक तरफ बांधते हुए काव्या उसका मोबाइल लेते हुए डॉक्टर हार्दिक का नंबर ढूंढने लगी। किस नाम से सेव किया है अपने भाई का नंबर? कबीर भैया। हानि ने जबान खोली। कबीर? काव्या एक पल को ठिठकी। हाँ, वो सब प्यार से मान कहते हैं ना। काव्या एक पल के लिए बुरी तरह उलझ गई थी। कबीर? प्यार से मान? और दीदी के लिए वो हार्दिक? ओह नो, कितने नाम हैं इस इंसान के। खैर जो भी हो, आज इस इंसान का दिमाग ठिकाने लगा कर ही जाऊंगी। काव्या, रस्सियाँ खोल दो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। हानि ने मासूम चेहरा बनाकर कहा। पता नहीं कितने नाम हैं इस इंसान के। काव्या मुंह तिरछा करते हुए नंबर मिला रही थी। काव्या, तुम रस्सियाँ खोलो यार, मुझे पेन हो रहा है। हानि ने नाराजगी से कहा। काम हो जाए फिर खोल दूंगी, चुपचाप ऐसे ही बंदी रहो। काव्या ने मोबाइल कान से लगाया। अगर उसे जरा भी पता होता कि वो अपने किए गए प्रैंक में खुद ही फंस जाएगी तो कभी भी काव्या से पंगा न लेती। वो तो अनजाने में ही मारी गई थी। उसे क्या पता था कि वो किस कबीर को ढूंढ रही है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, तीर कमान से निकल चुका था। कबीर के रिएक्शन का सोचते हुए हानि ने झुरझुरी ली थी। हे भगवान, काव्या को बचा ले, ये नादान है, मासूम है, मेरे भाई के गुस्से को नहीं जानती। जी बिल्कुल, डोंट वरी। किसी पेशेंट के घर वालों से फ़ोन पर बात करता वो चौंका। इस वक्त वो अपने केबिन में था, जो आखिरी फ्लोर पर ही था। वो विंडो के पास खड़ा था। अचानक उसके मोबाइल पर हानि के नंबर से कॉल आने लगी। इस वक्त तो हानि कॉल क्यों कर रही है? कबीर ने कॉल रिसीव की। हेलो? हेलो मिस्टर कबीर सिंगानिया उर्फ मान और हानि के छोटे भाई, काव्या ऊंची आवाज़ में बोली थी। कबीर ने हैरानी से मोबाइल को देखा। अरे मोबाइल को क्या देख रहे हो, मेरी बात सुनो ध्यान से। सामने वाले की बात सुनते ही कबीर के माथे पर बल पड़ गए। अरे गुस्सा अच्छा नहीं होता। हानि के छोटे भाई, अगर हानि को जिंदा सलामत देखना चाहते हो तो तुरंत अपने हॉस्पिटल के ऊपरे वाले आखिरी फ्लोर पर पहुंचो, वरना बात नहीं करोगी अपने छोटे भाई से। काव्या ने हानि को गन दिखाते हुए कहा तो वो रोने वाले अंदाज में कबीर को पुकारने लगी। भाई प्लीज़ हेल्प मी, काव्या पागल हो गई है, इसके पास गन भी है, प्लीज़ मुझे बचा लो। हानि गुड़िया, तुम ठीक तो हो ना? कबीर का तो जैसे दिल ही अटक गया। अभी तक तो ठीक है, अगर 10 मिनट में तुम यहाँ नहीं पहुँचे तो फिर ठीक रहे ना रहे मेरी कोई गारंटी नहीं। काव्या ने कहते हुए तुरंत कॉल काट दी। उसकी आवाज़ वो लाखों में भी पहचान सकता था। आंखें कसकर बंद करते हुए खोलते वो तुरंत बाहर की ओर दौड़ा। आ रहा है तुम्हारा छोटा भाई और मेरा होने वाला जीजू। काव्या ने हानि के पास बैठते हुए अब उसके मुंह पर बहुत ही प्यार से टेप लगाई थी। हानि की शिकायती निगाह को देखती काव्या जोर से हंसी थी। यार अभी दीदी का सेटअप हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें भी राजी कर लूँगी। एक आंख झपकते हुए बोली। तुम्हारी दीदी का तो सेटअप हो या ना हो, तुम्हारा आज पोस्टमार्टम जरूर होगा भाई से। हानि ने गुस्से में दांत किटकिटाए और मन ही मन बड़बड़ाई थी। डॉक्टर कबीर हॉस्पिटल की बिल्डिंग के आखिरी फ्लोर पर पहुंचा।
जहाँ काव्या ने हानि को एक जगह रस्सियों से बांध कर रखा था। उसके हाथ में गन थी। क्या बदतमीजी है ये। डॉक्टर कबीर की दहाड़ पर वो दोनों ही सहमी थीं। पर अगले ही पल काव्या मुस्कुराई तो उसकी हेजल आंखें भी मुस्कुराईं, जो आज पहली बार डॉक्टर कबीर को जहर लगी थी। वेलकम मिस्टर कबीर उर्फ मान, आपका ही इंतजार हो रहा था। हाँ, वहीं खड़े रहें, पास आने की ज़रूरत नहीं, दूर रहकर भी बात हो सकती है। काव्या ने उसे अपनी तरफ कदम बढ़ाते देखा तो झट से बोली, पूछेंगे नहीं क्यों किया ये सब मैंने? काव्या मुस्कुराकर कबीर को घूरने को इग्नोर करते हुए बोली, चलिए मैं ही बता देती हूँ। आपने मेरी बहन को बहुत रुलाया है, बहुत तकलीफ पहुँचाई है, जिससे मुझे भी बहुत तकलीफ हुई है। सोचा आपकी बहन के जरिए थोड़ी तकलीफ आपको भी पहुँचा दूँ, ताकि आपको पता चले अपनों का दर्द कैसा होता है। काव्या दुखी शब्दों में बोल रही थी। कबीर उसकी बातें हैरानी से सुन रहा था। वो क्या बोल रही थी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या बकवास कर रही हो? वो गुस्से से बोला। बकवास? मेरी बहन पागलों की तरह आपसे मोहब्बत करती है और आप उसे छोड़कर किसी और से शादी करने का सोच भी कैसे सकती हैं? और अगर सोचा है तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। अगर मेरी बहन से शादी के लिए हाँ कर दो तो मैं आपकी प्यारी बहन हानि को छोड़ दूंगी। काव्या की बेतुकी बातें सुनकर कबीर का दिमाग घूम गया। अपनी ये बकवास बातें बंद करो काव्या सिंह। अरे वाह, डॉक्टर जी तो मेरा नाम भी जानते हैं। देखो काव्या, मेरी बात, लगता है तुमने बहुत ही अच्छे से इंट्रोडक्शन करवाया है मेरा। काव्या कबीर की बात काटते हुए हानि की तरफ देखते हुए चहकी थी। उसने तरस भरी नज़रों से काव्या को देखा। वो जानती थी कबीर का गुस्सा, और अब आगे काव्या के साथ क्या होने वाला था वो भी अच्छे से जानती थी। बेचारी काव्या, दिल ही दिल में काव्या के लिए सोचती वो सिर झुका गई। उसके सर पर गन रखे वो हंसी थी। कबीर का दिल हौल उठा। पागल हो गई हो, हाथ नीचे करो। कबीर सिंगानिया बुरी तरह दांत किटकिटाते हुए उस लड़की को देखकर चिल्लाया था, पहले आप मेरी बात माने, उसके बाद ही नीचे होगी। वो सुकून भरे लहजे में बोलती। कबीर सिंघानिया का सुकून एक पल में मलिया मेट कर चुकी थी। बकवास बंद करो अपनी, और ख़बरदार जो फिर से ऐसी कोई भी बात मुझसे की, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। कबीर सिंघानिया की सहनशीलता अब जवाब दे रही थी। तो ठीक है, इसकी मौत की जिम्मेदार भी आप होंगे। हानि, देख लो, मेरी बात न मानकर वो खुद तुम्हें मारने के दर पर है। बाद में मुझसे गिला मत करना माय बेस्ट फ्रेंड। वैसे तुम गिला कैसे करोगी? मरने के बाद तो तुम भगवान जी के पास चली जाओगी ना, फिर गिले शिकवे भी भगवान जी से ही कर लेना। वो हानि की गर्दन पर रखे पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। कबीर सिंघानिया धीरे धीरे आगे बढ़ा। वहीं रुक जाओ कबीर सिंघानिया, मुझे हल्के में मत लेना, मैं बहुत सनकी हूँ। मुझ जैसी पागल लड़की से आपका पाला कभी जिंदगी में नहीं पड़ा होगा, इसीलिए होशियारी मत कीजिए। वो जो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था उसकी बात पर वहीं थम गया। अगर हानि को खरोंच भी आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा काव्या सिंह। कबीर ने अपनी काली गहरी आंखों से काव्या को घूरा। उसकी आंखों में तेज गुस्सा देख एक पल को काव्या दिल ही दिल में सहमी, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराई। फिर मेरी बात मान लीजिए और मेरी बहन से शादी कर लीजिए। हानि सिर्फ इसी सूरत में बच सकती है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। काव्या निडर अंदाज में बोलते हुए अब की बार हानि को भी बुरी तरह डरा चुकी थी। वो तो काव्या की इस हरकत पर पहले ही शौक थी, ऊपर से उसने उसे ही बलि का बकरा बना दिया था। देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ काव्या सिंह, प्लीज़ डाउन द गन प्लीज। कबीर सिंघानिया की गरजदार आवाज़ गूंजी थी। नो नेवर। सख्त अंदाज में कबीर से कहते हुए वो हानि की तरफ मुड़ी। मिस हानि, अब वक्त आ गया है टाटा एंड गुड बाय कहने का। सो बाय स्वीट हार्ट। इससे पहले कि गोली निकलती, कबीर, अचानक नैना की आवाज़ पर कबीर चौंका। ओह नो, ये दीदी यहाँ कैसे पहुँच गई? कबीर दिल ही दिल में घबराया। दीदी? कबीर के मुंह से टूटकर ये शब्द निकले थे, जबकि नैना ने कहर बरसाती नज़रों से उसे देखा और डॉक्टर कबीर सिंघानिया की तरफ मुड़ी। आई एम सॉरी डॉक्टर कबीर, प्लीज़, वो विनती भरे शब्दों में बोली। डॉक्टर कबीर के फ़ोन करने पर वो यहाँ पहुँची थी। कबीर के गुस्से से वो भी अच्छी तरह वाकिफ थी। अपनी बहन से कहें हानि के ऊपर से गन हटाए। कबीर अपनी मुट्ठियाँ कसकर नैना से बोला। नैना अपने होंठ नीचे हाँ में सिर हिलाते कबीर तक पहुँची। इससे पहले कि काव्या कुछ बोलती, नैना का एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल की सजावट बन गया। उसके हाथ से नीचे छूटकर गिरी थी। वो गुस्से से उसे देखने लगी। कबीर ने तुरंत हानि की रस्सियाँ खोली, उसके मुंह से टेप उतारी। मान भैया, हार्दिक मासूम रूप बनाकर कबीर के सीने से लग पड़ी थी और रोने लगी। कबीर ने गहरा सांस भरते हुए उसे अपने सीने में भींच लिया।
कुछ देर पहले वो हानि को लेकर एक पल के लिए बुरी तरह डर गया था। एक ही तो बहन थी उसकी और वो उसे खोना नहीं चाहता था। शर्म नहीं आई ऐसी बेहुदा हरकत करते हुए? नैना ने काव्या को डांटते हुए कहा। दीदी मेरी बात। काव्या नम आंखों से बड़बड़ाई। चुप, मुझसे बात भी मत करना, एकदम चुप हो जाओ, नैना ने गुस्से से कहते हुए बिना उसकी कोई बात सुने उसे खींचकर कबीर सिंघानिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। माफ़ी मांगो अभी और इसी वक्त, नैना ने सख्त लहजे में कहा। काव्या ने मुंह बनाते हुए सामने खड़े उस इंसान को देखा जिसकी नजरें उसकी गुलाबी गाल पर थीं, जहां 5 उंगलियों का निशान साफ दिख रहा था। नैना का थप्पड़ काफ़ी जोरदार था। मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, काव्या जिद्दी लहजे में बोली। तुमने मेरी बहन पर बंदूक और तुम। कबीर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा तो वो डर कर मारे 2 कदम पीछे हटी थी। वो बंदूक नकली है। उसकी डरावनी आंखों की वजह से काव्या के मुंह से सच निकल गया। कबीर ने नैना के हाथ में पकड़ी बंदूक देखी, वो बाकी नकली थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। एक छटांग भर की लड़की उसे बेवकूफ़ बना गई थी। बंदूक नकली थी, लेकिन तुम्हारा रचा गया नाटक तो असली था ना? एक एक शब्द चबा चबा कर कहते हुए वो काव्या को घूरते हुए बोला। काव्या ने भौहें चढ़ाकर उसे देखा। आप सीधे तरीके से शादी दीदी के लिए मान जाते तो मुझे ये सब न करना पड़ता। काव्या ने सारा दोष उसी पर डाल दिया। काव्या क्या बोले जा रही हो? ये हार्दिक नहीं है। नैना ने घबराकर उसे अपनी ओर मोड़ा तो काव्या की आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम कब बड़ी होगी यार? नैना ने माथे पर हाथ मारते हुए बेबसी से कहा। डॉक्टर नैना, जो आपकी बहन ने किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, कबीर ने गरजते हुए कहा। काव्या पर भी उसे गुस्सा आ गया था। मुझे क्यों, बल्कि सजा तो मिलनी चाहिए इस मीठी छुरी को जो इस सब नाटक की जड़ है। काव्या गुस्से में हानि की ओर बढ़ी। वो कबीर के पीछे जा छिपी। दूर रहो, कबीर ने उसकी कलाई पकड़कर पीछे धकेला। मेरी बहन से दूर रहना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो, कबीर के ठंडे लहजे में कहने पर काव्या रोती हुई उसे और फिर हानि को देखती रही, जिसके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। कबीर एक नज़र उसके लाल गाल पर डालता हुआ हानि का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। काव्या फौरन नैना के पास आई। वो कुछ कहती उससे पहले ही नैना ने उसका हाथ जोर से झटक दिया था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें काव्या, दुख से कहते हुए वो भी वहाँ से वॉकआउट कर गई और काव्या वहीं अकेली खड़ी रह गई। ठीक है, हो जाएगा सब, आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही कंफर्म होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, हार्दिक ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा जो यूएस में थी। पापा की मौत के बाद वो भाई के पास वहीं रहती थी और अब हार्दिक की माँ चाहती थी कि हार्दिक शादी करके वहीं सेटल हो जाए और उसके लिए उन्होंने अपनी एक दोस्त की बेटी भी देख ली थी, आशी, और उन्होंने आशी से हार्दिक का रिश्ता भी तय कर दिया था। लेकिन हार्दिक हिंदुस्तान में अपने दादा के पास ही रहता था, जिस पर उसकी माँ ने कभी ऐतराज़ नहीं किया था। पर अब उसके दादा की मौत को भी 1 साल हो चुका था, लेकिन वो माँ के बुलाने पर अब तक यूएस नहीं जा रहा था। वो जाना चाहता था पर उसका दिल उसके कदम रोक लेता था। हर बार वो फ़ोन पर कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देता था। कॉल बंद करते ही वो अपनी सीट पर बैठा था कि गुस्से से भरा कबीर अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे? हार्दिक ने उसे पानी का गिलास थमाया। वो अभी हानि को घर छोड़कर आया था और उसे सख्ती से मना भी किया था कि आज के बाद वो बिना उसकी इजाज़त के यूनिवर्सिटी के बाहर कदम नहीं निकालेगी और काव्या के साथ कोई संबंध नहीं रखेगी। एक ही सांस में सारा पानी पीते हुए वो सीट की बैक से टेक लगाकर बैठ गया। नैना भी उसी वक्त डॉक्टर हार्दिक के केबिन में दाखिल हुई थी और हार्दिक को एक नज़र देखा और फिर कबीर की ओर मुड़ी। प्लीज़ कबीर, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। डॉक्टर नैना, जो हरकत उसने की है वो माफ़ी के काबिल है क्या? क्या? डॉक्टर कबीर को अब भी गुस्सा आया हुआ था। उसे गलतफहमी हुई है डॉक्टर, इसीलिए, डॉक्टर नैना ने धीमे लहजे में कहते हुए सर झुका लिया। वाह, गलतफहमी? इसमें उसने जो इतना बड़ा खेल खेला उसका क्या? कबीर की आवाज़ ऊंची हो गई थी। डॉक्टर कबीर, प्लीज़ अपनी आवाज़ धीमी रखिए, डॉक्टर हार्दिक ने डॉक्टर कबीर को संजीदगी से कहा। हार्दिक को कबीर का नैना से यूं ऊंची आवाज़ में बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ओह रियली? डॉक्टर हार्दिक, ये सब आपकी वजह से क्रिएट हुआ है। अगर आप डॉक्टर नैना की मोहब्बत कबूल कर लेते तो ये नौबत ना आती। डॉक्टर कबीर प्लीज़, नैना की आंखों में आंसू भर आए। डॉक्टर कबीर अपने लब भींचे केबिन से बाहर निकल गया था। नैना को हार्दिक के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी। उसका सर झुक गया था। ये कबीर क्या बोल कर गया है? उसे कैसे पता चला? हार्दिक उठता हुआ नैना के पास आया। नैना बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी
कि हार्दिक ने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। नैना ने हैरत से उसे देखा। मेरे सवाल का जवाब दो पहले। लहजा सपाट था। मैं कुछ कहना नहीं चाहती डॉक्टर हार्दिक। शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई है जो ये। झूठ मत बोलो नैना, सच सच बताओ, हमारे बीच की बात कबीर को कैसे पता चली? वो उसके दोनों तरफ हाथ जमाकर गुस्से से बोल रहा था और नैना उसके गुस्से से सहम गई थी। गलतफहमी हुई थी मेरी बहन को, उसने। शॉर्ट में नैना ने हार्दिक को सब कुछ बता दिया। हार्दिक सिर नामे हिलाता पीछे हटा। मुझे आपसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी नैना। आपको अपनी बहन से ये बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी। जानती भी है ना, लड़की की इज्जत कितनी नाजुक होती है, सब जगह बात फैल जाएगी। हार्दिक आप फिक्र मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूँगी। आप अपनी यूएस वाली होने वाली बीवी पर ध्यान दीजिए, मेरी फिक्र मत कीजिए। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़कर अपवित्र हो रहा है, पर बेफिक्र रहिए, मैं यहाँ से रिजाइन करके जा रही हूँ। आपकी रेपुटेशन ख़राब नहीं होगी। नैना गुस्से से बोलते हुए बिना उसका जवाब सुने कमरे से बाहर निकलती चली गई थी। हार्दिक को उस पर सख्त गुस्सा आया था। डैम, काव्या का दिल बहुत उदास था। नैना उसे काफ़ी दिनों से सख्त नाराज़ थी। काव्या ने मनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने साफ कह दिया था कि जब तक वो कबीर से माफ़ी नहीं मांग लेती उससे बात ना करे। अब मसला सारा कबीर से मिलने का था। वो ना उस इंसान से मिलना चाहती थी, ना बात करना चाहती थी, फिर भला माफ़ी कैसे मांगती? इन दिनों हानि भी उसके करीब नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे कबीर ने सख्ती से मना कर दिया था कि वो काव्या से दूर रहे। और फिर कबीर की बात को तो वो पत्थर की लकीर समझती थी, फिर भला उसकी बात कैसे टालती? काव्या भी उससे नाराज़गी के इजहार में बात करना बंद कर चुकी थी। क्लास में भी दोनों एक दूसरे से दूर रहती। आज भी वो अलग अलग बैठी थीं कि क्लास ख़त्म होते ही काव्या ने अपना बैग उठाया। उसी वक्त हानि उसे आती हुई दिखाई दी, जो भागती हुई उसके पास चली आ रही थी। काव्या, उसने घबराए हुए काव्या को पुकारा। काव्या उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देख माथे पर बल डालकर रह गई। हॉस्पिटल से कबीर भाई का फ़ोन आया है, वो सहमे लहजे में बोली। तो सर्द अंदाज में बोली। हानि का दिल किया खुद को कहीं छुपा ले। वो तुम्हारी दीदी का एक्सीडेंट हुआ है, आईसीयू में। व्हाट? काव्या फौरन अपनी जगह से उठी और बाहर की ओर भागी। हानि भी उसके पीछे लपकी और उसे लिए वो अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंची। सारे रास्ते वो नैना को ठीक होने की दुआएं करती रही और आंसू बहाती रही। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो तेजी से गाड़ी से उतरती अंदर भागी। हानि भी फौरन उसके पीछे पीछे आई थी। कहाँ है दीदी? मुड़कर हानि से पूछा। वो उस तरफ, एक रूम की तरफ इशारा किया। काव्या उस तरफ भागते भागते दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई कि हानि ने झट से दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और उसे लॉक लगा दिया। काव्या ने अंदर आते इर्द गिर्द देखा, शायद ये कोई स्कैनिंग रूम था, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। काव्या ने पीछे मुड़कर हानि से पूछना चाहा, लेकिन अपने सामने खड़े डॉक्टर कबीर को देखती वो ठिठकी। वेलकम हियर मिस काव्या सिंह। उसके करीब आते बिना उसे कुछ समझने का मौका दिए उसकी गर्दन के एक तरफ हाथ रखते हुए एक खास नस दबाई तो वो अगले ही पल बेहोश होती उसकी बाहों में झूल गई। नाउ इट्स टाइम फॉर योर पनिशमेंट। कबीर ने उसके बेहोश वजूद को देखते हुए उसके कान में सरगोशी की। नैना का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, वो अपने माथे पर बैंडेज करवा कर बैठी थी। जिस लड़की की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था वो भी वहाँ पर आ पहुँची थी, जो इस वक्त अच्छा खासा हंगामा मचाए हुए थी, क्योंकि नैना अचानक ही उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी, जिस वजह से उसे गाड़ी को टर्न देते हुए दूसरी ओर मोड़ना पड़ा, जिससे उसकी गाड़ी का अगला हिस्सा डैमेज हुआ था। अब वो नैना से उसका नुकसान पूरा करने के लिए शोर शराबा मचाए हुए थी। नैना ने अपना चकराता सिर थामे उस नॉन स्टॉप बोलती लड़की की ओर देखा। कितने का नुकसान हुआ है आपका? उसकी धीमी आवाज़ पर वो चौंकर उसे हैरानी से देखने लगी। तुम भरोगी नुकसान? इतनी औकात है तुम्हारी? वो नफरत से नैना को देखकर बोली थी। डॉक्टर हार्दिक भी शोर सुनते हुए उधर ही आ चुका था। आप अपना नुकसान बताइए, नैना ने माथा दबाते हुए फिर से वही सवाल किया। वो किसी भी बहस के मूड में नहीं थी। इन दिनों उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। पूरे 50,000 का नुकसान किया है तुमने मेरा, निकालो 50,000। वो भी मुंह बनाते अक्कड़ के साथ बोली। नैना ने हैरानी से उसे देखा, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। वो कुछ कहती कि डॉक्टर हार्दिक को वहाँ देखकर एकदम खामोश हो गई और सर झुकाए अपने बैग से पैसे निकाल कर गिनने लगी। कल ही उसे सैलरी मिली थी, जिसमें से उसने नाराज़गी के बावजूद भी काव्या के बैग में उसकी फ़ीस और उसके लिए कुछ पॉकेट मनी भी डाल दी थी। अब उसके पास सिर्फ 40,000 थे और पूरे 10,000 कम थे। वो परेशान होते हुए उस लड़की को देखने लगी और वो उसे पैसे थमा गई।
हार्दिक माथे पर बल डाले उसे देखने लगा, जबकि वो लड़की पैसे गिन रही थी। इक्का दुक्का लोग भी वहां आने लगे थे। सब अपने अपने कामों में बिजी थे। इसमें 10,000 कम है। वो लड़की भौं उचकाते हुए बोली, अभी मेरे पास इतने ही हैं, बाकी कल आकर ले जाना। नैना ने गहरा सांस भरते हुए धीरे से कहा, ओ हेलो, मैं तुम्हें कोई मांगने वाली लगती हूँ? तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी की हेडलाइन टूटी है, निकालो बाकी के पैसे भी। वो फिर बदतमीजी पर उतर आई, नहीं है अभी और। नैना खुद को भी कुछ सख्त कहने से रोक रही थी, तो मांग लो किसी से, कोई भी दे देगा तुम्हें, यहाँ पर सब जानते होंगे। अभी उसकी बात मुंह में थी कि हार्दिक ने उसके हाथ से सारे पैसे वापस खींच लिए। हो गई तुम्हारी बकवास, अब निकलो यहाँ से। ओ हेलो, इधर दो मेरे पैसे। वो लड़की हाथ से पैसे जाने पर बुरी तरह पैनिक हो गई थी। पैसे तो तुम्हें नहीं मिलने वाले, सो गेट आउट। हार्दिक ने उसे सख्त लहजे में बाहर जाने के लिए आदेश दे दिया। अगर उसने मेरे पैसे न दिए तो मैं पुलिस रिपोर्ट लिखवाऊंगी। तुम्हारा जो दिल करता है कर लो। ओके ठीक है, अब खुद जाओगे या गार्ड से कहकर धक्के देकर निकलवाऊं? हार्दिक की बात सुनते ही वो पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। इक्का दुक्का लोग भी वहां से हट गए। हार्दिक ने वापस पलटकर गुस्से से नैना से बैग लेकर सारे पैसे उसके बैग में डाल दिए। अपनी मेहनत की कमाई ऐसे झूठे लोगों पर नहीं लुटाते, संभाल कर रखते हैं। वो सर्द लेकिन धीमे लहजे में बोलता उसका सोता हुआ चेहरा देखने लगा, जिस पर तकलीफ के भाव साफ नजर आ रहे थे। मुझे इन चीज़ों से कोई मोहब्बत नहीं है हार्दिक, इसीलिए उनके जाने का दुख नहीं करती मैं। नैना के जवाब पर हार्दिक उसे खामोशी से देखने लगा। वो अपनी जगह से उठती बाहर की ओर कदम बढ़ा गई। कहाँ जा रही हो? हार्दिक की पुकार पर वो रुकी। घर। एक छोटा सा जवाब आया, चलो मैं छोड़ देता हूँ। वो उसके साथ हुआ। छोड़ चुके हैं आप? नैना के शब्दों ने उसके दिल पर जैसे तीर चलाया था और वो निकलती चली गई और वो वहीं खामोश खड़ा रह गया। काव्या को होश आया तो उसने खुद को किसी जगह लेटे पाया था। दिमाग को होश दिलवाते, होश ठिकाने लाते वो गुजरे वक्त को याद कर रही थी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। आखिरी पल में कबीर, हाँ वो डॉक्टर कबीर ही था। काव्या ने उठना चाहा लेकिन वो उठ ना पाई। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और काव्या ने अब गौर किया, ये वही स्कैनिंग रूम था जहाँ वो हानि के साथ आई थी। दीदी, अचानक दीदी की याद भी आई थी उसे। कोई है, किसने मुझे यहाँ बांधा है? हेलो, वो चिल्लाई। पास बैठे कबीर ने कान को मसलते हुए कहा, चिल्लाओ मत, यही हूँ मैं। काव्या ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। तुम यहाँ? मुझे? काव्या को न कुछ समझ आ रहा था, न कुछ बोल पा रही थी और न उसे यकीन आ रहा था कि उसे यहाँ कबीर ने कैद किया है। क्या हुआ? नहले पर दहला कैसा लगा? उसके ऊपर जरा सा झुकते हुए वो सुकून भरे अंदाज में पूछ रहा था। मतलब? वो हैरान हुई। मतलब ये, काव्या सिंह के दिमाग के कुछ स्क्रू ढीले पड़ गए हैं। खराबी कहाँ है इसके लिए पहले तुम्हारे दिमाग का सिटी स्कैन करना होगा, फिर ये। एक बहुत बड़ा सा इंजेक्शन हाथ में उठाए काव्या को दिखाया। वो अंदर ही अंदर बुरी तरह सहम गई। फिर इससे तुम्हें इंजेक्ट करूँगा ताकि तुम्हारे सारे स्क्रू टाइट हो जाएं। निहायत ही संजीदगी से कहते हुए कबीर ने काव्या को बुरी तरह डरा दिया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा दिमाग भी ठीक है, छोड़ो मुझे। वो छटपटाई। अब कुछ नहीं हो सकता, जब तक तुम्हारा इलाज पूरा नहीं हो जाता तुम यहाँ से नहीं जा सकती। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मुफ्त में इलाज कर रहा हूँ तुम्हारा। कबीर ने एहसान जताने वाले अंदाज में कहा। मुझे कोई इलाज नहीं करवाना, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बदला ले रहे हो। प्लीज़ मेरी बात सुनो। वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज़ मत करो। काव्या का लहजा नम हुआ। उस वक्त वो अकेली थी, हाथ पांव बंधे थे, उसी के आसरे पर थी, इसीलिए उसे हथियार डालने पड़े। ओह वाह, तो अब काव्या सिंह को पता चल ही गया कि डॉक्टर कबीर बदला ले रहा है। यू नो, ये पनिशमेंट है तुम्हारी। उसके करीब होता वो घुर्राया था। न चाहते हुए भी एक आंसू चुपके से निकलता हुआ काव्या के बालों में खो गया। उसकी हेजल आंखों में देखता कबीर कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गया। उसकी आंखों से गिरने वाला एक आंसू भी उसे तड़पा गया था। प्लीज़ मत करो, आई एम सॉरी, वो धीमे लहजे में बोलती कबीर के दिल को साकित कर चुकी थी। वो उसे रुलाना चाहता था क्या? नहीं, खुद से सवाल किया और ना में जवाब आया। वो अभी भी उसके ऊपर झुका हुआ था। धीरे धीरे चेहरा करीब करता वो उसके चेहरे के नए नक्श को अपने दिमाग में बड़े ही प्यार से बसाता जा रहा था। उसका यूँ करीब आना काव्या की सांसों को तेज कर गया। उसे लगा अब वो उसे कोई और ही सजा देने वाला है। प्लीज़ डोंट डू, वो अपने नरम मुलायम होठों से कहती। कबीर का सारा ध्यान अपने होठों की तरफ कर चुकी थी कि उसी लम्हे दरवाज़ा नॉक हुआ। कबीर बुरी तरह चौंका। दरवाज़ा लगातार बज रहा था। कबीर ने लब भींचे काव्या के हाथ खोले थे
और उसे लिए बाथरूम के दरवाजे के अंदर धकेला। अगर एक शब्द भी तुम्हारी जुबान से निकला या जरा सी भी आवाज़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई स्वेयर ये बड़ा सा इंजेक्शन तुम्हें जरूर लगाऊंगा। वो उसे वार्न करता हुआ दरवाज़ा लॉक करता बाहर निकल गया। बाहर खड़े कंपाउंडर को देखते वो उसके साथ इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ा जहां उसकी ज़रूरत थी, जबकि काव्या को वहीं बंद करके छोड़ गया था। वो आंसू बहाती गुस्से से दरवाजे को टांगे मारती शोर कर रही थी, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। थक हार कर वो वहीं बैठ गई। खड़ूस इंसान। और वो हानि झूठ बोलकर मुझे यहाँ लेकर आई, छोड़ूंगी नहीं दोनों को। वो बेइंतहा गुस्से में थी। यहाँ मुझे कहाँ लेकर आए हैं? वो हॉस्पिटल से निकली थी कि अचानक से हार्दिक उसे कलाई से दबोचकर अपने साथ अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए एक घर में लेकर आया था। मेरा घर है ये। बहुत छोटा सा जवाब आया। पर मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वो नाराज़गी से बोली। शादी के लिए। मोबाइल कान से लगाए वो अब भी सर्द लहजे में बोला था। किसकी शादी? नैना का दिल धड़का। हमारी शादी और किसकी? हार्दिक की बात पर नैना को लगा उसने कुछ गलत सुना है। वो मोबाइल पर अपने दोस्त आनंद और कजन सुरजीत से बात करता उन्हें शादी के हवाले से इंतजाम करने का बोल चुका था, जबकि कबीर का नंबर ही नहीं लग रहा था। क्या हुआ? आपके लिए शादी का जोड़ा भी मंगवाया है मैंने। कुछ और चाहिए तो वो भी बता दें। वो तो उससे इस तरह बात कर रहा था जैसे ये सब कुछ एक बहुत ही आम सी बात हो। बहुत उचकाते फिर से पूछा, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं डॉक्टर हार्दिक। आप प्लीज़, मुझे घर जाना है। वो सर्द लहजे में बोली, जबकि उसका दिल आज संभल ही नहीं रहा था। छोड़ आऊँगा शादी के बाद। हार्दिक की बात पर नैना ने गुस्से से उसे देखा। आपका दिमाग ख़राब हो गया है डॉक्टर हार्दिक। आप बहुत मजाक बना चुके मेरा। अब बस। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि अपनी इज्जत भी भूल जाऊँ। वो रुंधे लहजे में बोली। ये मजाक नहीं है नैना, मैं वाकई आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो उसका हाथ थामे दिल से बोला था। नैना ने बेयकीनी से उसकी ओर देखा। तरस खा रहे हैं मुझ पर? उसने गुस्से से कहा। तभी हार्दिक के मोबाइल पर आशिक की कॉल आने लगी। शाम हो गई थी। हानि ने डरते डरते कबीर को कॉल मिलाई। तभी वो अंदर आता दिखाई दिया। भाई आप आ गए? हानि ने गहरा सांस भरा। हाँ तो क्या हॉस्पिटल में ही रहता? वो टाई की नोट ढीली करते हुए बोला था। अच्छा, वो काव्या ठीक है? उसके सवाल पर अचानक से कबीर को वो याद आई थी। उसे तो वो बाथरूम में बंद कर आया था। शायद किसी ने दरवाज़ा खोल दिया हो। उसने खुद को तसल्ली दी। और अगर किसी ने न खोला हो तो? उससे आगे तो वो कुछ सोच ही नहीं सका था। अपनी गाड़ी की चाबियां दोबारा से उठाई थी और फौरन वापस अस्पताल की ओर भागा था। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? बाथरूम का अचानक दरवाज़ा खुला था और एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। शायद वो स्वीपर था। पर काव्या को वहाँ अकेले देख उसकी नीयत ख़राब हो गई। वो रूम का दरवाज़ा वापस बंद करता काव्या को उठाकर बाहर बेड पर लाया, जबकि जल्दबाजी में लॉक लगाना भूल गया था। काव्या ने खुद को छुड़ाना चाहा, पर वो स्वीपर उस पर हावी होता जा रहा था कि काव्या ने वही इंजेक्शन जो कबीर वहाँ रख कर गया था उसे हाथ लगते ही उस स्वीपर की कमर में घोंप दिया। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और कबीर आक्रामक अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। उस स्वीपर तक पहुंचते ही वो उससे मारने लगा। काव्या दुपट्टे से खुद को ढांपती पीछे हटी। वो स्वीपर बेहोश हो चुका था। कबीर ने पलटकर काव्या के हड़बड़ाए चेहरे की ओर देखा। तुम मुझसे इस तरह बदला लेना चाहते थे? काव्या आंसू रोकते हुए दुपट्टे को सीने पर मजबूती से थामे कबीर से पूछती उसे शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में धकेल गई। ऐसा नहीं है काव्या। वो उसकी ओर बढ़ा कि काव्या और भी पैनिक हो गई, पर कबीर ने उसे खुद के करीब करते हुए काबू किया। वो रोए जा रही थी और वो उसे अपने करीब किए शर्मिंदगी से उसके कान में सॉरी कहता माफ़ियाँ मांग रहा था। नहीं करूँगी माफ़, वो हिचकियों में बोली। कबीर ने उसके आंसू पोंछे। अच्छा मत करना माफ़, जो चाहे सज़ा दे देना। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। वो उसे लिए हॉस्पिटल के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकला था। न तो मैं माफ़ करूँगी और न हानि को। एक नंबर के खड़ूस। वो सिसकती हुई बोली। पूरे 10 साल बड़ा हूँ तुमसे, तमीज़ से बात करो। कबीर ने उसे नाराज़गी से कहते हुए विंड स्क्रीन पर नजरें जमाई। नहीं करती तमीज़ से बात, गंदे हो आप। काव्या गुस्से से उसे आप बोलती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर चुकी थी। सॉरी काव्या सिंह, मेरी वजह से आज जो भी हुआ, मैं सिर्फ तुम्हें डराना चाह रहा था। मजाक वो किया कहते हैं प्रैंक कर रहा था। ऐसी कोई नियत नहीं थी कि तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाऊं। तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने का मैं मरकर भी नहीं सोच सकता यार। वो उसके घर के पास गाड़ी रोकता हुआ बोल रहा था। आप मुझे सज़ा देने वाले थे। काव्या अब संभल चुकी थी। सज़ा? चाहिए सज़ा? क्या दूँ सज़ा? वो उल्टा उससे सवाल करने लगा। आज जो दी थी वो क्या था? उसके लिए माफ़ी मांगी है ना यार? क्या चाहती हो अब? ये हैंडसम डॉक्टर तुम्हारे आगे हाथ जोड़े?
कबीर की बात पर काव्या की आंखें चमकी। नेवर माइंड, आइडिया अच्छा है, चले हाथ जोड़े मेरे सामने। वो उसकी ओर मुड़ी। एक शर्त पर। कबीर ने उसे गहरी निगाहों से देखा तो वो अपनी हेजल आंखें उस पर टिका गई। शादी करोगी मुझसे? कबीर के प्रपोज करने पर काव्या ने हैरानी से उसे देखा। काव्या ने आगे बढ़कर उसकी बाजू पर चुटकी काटी। ये क्या था? कबीर ने उसे नाराजगी से देखा। चेक कर रही हूँ आप होश में हैं या नहीं, लेकिन पागल जरूर हो गए हैं। काव्या ने गाड़ी से नीचे उतरते हुए कहा तो कबीर भी उसके साथ नीचे उतर गया। कल पापा आएंगे तुम्हारी दीदी के पास तो बता देना अपनी दीदी को। वो गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा मुस्कुरा रहा था। काव्या भी धीमा सा मुस्कुराती हुई अंदर की ओर बढ़ गई। शादी मुबारक हो नैना। हार्दिक शादी के बाद सबको बाय करता नैना के पास आया था। आपने बहुत गलत किया है हार्दिक। एक तो आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, दूसरी तरफ आपने अपनी मम्मी और अपनी मंगेतर को नाराज करके मुझसे शादी कर ली। नैना नाराजगी और परेशानी से बोली, मम्मा की फिक्र मत करो, मना लूँगा। मंगनी ज़बरदस्ती की थी, आज से वो भी ख़त्म। और तुमसे मोहब्बत करता हूँ या नहीं, विदाई के बाद डिटेल से समझाऊंगा। और कोई सवाल? वो सब बातों का जवाब सुकून से देता मुस्कुराया। नैना ने उसे घूरते हुए मुंह फेर लिया तो हार्दिक ने उसे पीछे से अपने बाहों के घेरे में लिया था। नैना जी जान से कांपी। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे यार, बस कह नहीं पाया। वो उसके कान में सरगोशी करता उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। नैना, वो उसके घेरे में घबराई। जाने मन, वो उसके कान की लौ को चूमते हुए बोला था। नैना पूरे दिलो जान से कांप रही थी। हार्दिक उसका रुख अपनी तरफ मोड़ता उसके माथे पर अपने तपते होंठ रख चुका था। नैना ने अपनी रगों में सुकून सा उतरता महसूस किया था। आपको पता है, आप मेरा इश्क़ जुनूं है। उसकी आंखें नम हुई थीं। हार्दिक ने मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से भींचा तो वो उसके सीने पर सर रखे आंखें मूंद गई। दीदी, मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही जो आपने दी थी, मम्मी वाली। काव्या दुल्हन बनी तैयार खड़ी थी। आज उसकी शादी थी, जबकि नैना की विदाई थी। काव्या, ये पास ही दराज में है। रात को तो रखी थी, लेकिन देखना नहीं है, बस शोर मचाना शुरू। नैना भी दुल्हन बनी ड्रेसिंग रूम से बाहर आती उसे डांटते हुए ज्वेलरी दराज से निकाल कर देने लगी। अरे वाह, आज तो बड़ा रूप आया है, लेकिन दुल्हन बनकर भी डांट रही हैं यार, कुछ तो भगवान का डर करें। ज्वेलरी पहनते काव्या ने मुंह बनाते एहसास दिलाया। दुल्हनों तैयार हो, बारातें आ चुकी हैं। हानी ने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए दोनों को एक साथ पुकारा और अंदर आ गई। अरे आ गई कबाब में हड्डी, काव्या ने उसे चिढ़ाया। उफ नैना दीदी, मालूम नहीं था छोटा सा प्रैंक गले पड़ जाएगा, वरना कभी न करती। हानी ने भी पूरा बदला उतारा तो नैना दिल खोलकर हंसी। कबीर के पापा ने नैना का बड़ा बनकर उसे विदा किया था, जबकि अब काव्या का शोर था सिर्फ मंगनी करना थी, शादी नहीं। और कबीर उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए शादी करके विदा कराकर अपने साथ ले जाना चाहता था। कबीर के पापा के समझाने पर काव्या मान गई। विदाई के बाद वो कबीर के रूम में नहीं रहेगी, वो हानि के कमरे में रहेगी। यही कहकर वो उसे अपने घर लेकर आए थे। पर कबीर को कौन रोकता, जिसका दिल काव्या को पाने के लिए बुरी तरह मचलने लगा था। वो हानि के रूम में थी जब कबीर उसे गोद में उठाए अपने रूम में लेकर आया था। कबीर, वो चिल्लाई थी, लेकिन कबीर ने रूम में जाते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आज और कुछ हो न हो, काव्या का पोस्टमार्टम जरूर होगा। अपनी बात पर हानि खुद ही खिलखिलाकर हंसती थी, जबकि कबीर के कमरे के अंदर से कुछ देर तक काव्या के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई थीं, लेकिन वो भी कबीर की मोहब्बत से कब तक बच सकती थी। थोड़ी ही देर में अंदर के शोर ने प्यार भरी सरगोशियों की जगह ले ली थी, जिसमें कबीर की प्यार भरी सरगोशियाँ शामिल थीं और साथ ही काव्या की मदहोशी भरी सिसकियाँ भी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।